कल हमने अपायमुख 4 देखे थे। तो 4 जो है इत्थि-धुत्त, सुरा-धुत्त, अक्ख-धुत्त और पापमित्त, ये 4 अपायमुख है। मतलब 4 मनुष्य जीवन के विनाश का कारण या मनुष्य जीवन के विनाश का स्रोत, उसको क्या कहते हैं? अपाया मुख। तो कौन से 4 है? एक है इत्थि-धुत्त, 2 सुरा-धुत्त, 3 अक्ख-धुत्त, 4 पापमित्त। इत्थि-धुत्त का मतलब होता है व्यभिचारी। मतलब कोई आदमी व्यभिचारी होता है, श्री काम वासना के जाले में फंस जाता है, काम वासना का गुलाम बनता है। ऐसे आदमी को क्या कहा जाता है? इत्थि-धुत्त। मतलब उसके जीवन का विनाश का कारण। सुरा-धुत्त, सुरा-धुत्त मतलब शराब, नशा पतन करना। जो आदमी शराब का नशा का गुलाम बनता है, उसके जीवन का विनाश का कारण होता है सुरा, इसलिए उसको कहते हैं सुरा-धुत्त। अक्ख-धुत्त, अक्ख-धुत्त मतलब जो आदमी जुआ खेलता है, जुगाड़ खेलता है, ये उसके जीवन का विनाश का कारण बनता है। पापमित्त, पापमित्त मतलब पापियों की संगति। उसके जो मित्र होते हैं कैसे होते हो? पापी होते हैं। पापी लोगों की संगत, पापी मित्रों की संगत उसके जीवन के विनाश का कारण बनता है, इसलिए कहते हैं अपायमुख। मनुष्य जीवन के विनाश का कारण ये 4 बताते हैं भगवान। अभी हम थोड़ा सा गहराई में जाके देखते हैं कि जो लोग अपने जीवन का नुकसान कर लेते हैं, जैसा शराबी बनना, नशा पतन करना। अगर वो शराबी बना, नशा पतन किया, करने लगा, तो उसके जीवन में बहुत सारा नुकसान हो जाता है, बहुत सारी संकट उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे धोखे उत्पन्न होते हैं, नुकसान होता है जीवन का। क्या क्या नुकसान होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो अपायमुख 6 causes of ruin, ways of squandering wealth, दिवालियापन का कारण या संपत्ति विनाश का कारण, संपत्ति विनाश का कारण, धन संपत्ति का विनाश का कारण। ये हिंदी में लिखा करो जो बोला तो क्या लिखा है? संपत्ति विनाश का कारण या उसके पहले क्या लिखा है? रूइंस ऑफ कॉज ऑफ रूइंस। हाँ, अपायमुख, ये अपायमुख कॉजेस ऑफ रूइन, वेज ऑफ स्क्वेंडरिंग वेल्थ, धन संपत्ति के विनाश के कारण। कितना है? 6 है। एक एडिक्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, नशा पतन करना। एडिक्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, नशा पतन। तो नशा पतन करने से फायदा होता है या लाभ होता है? नुकसान होता है। पक्का? अगर सही बात है तो लोग क्यों करते हैं फिर? नशा पतन क्यों करते हैं? क्या उनको इतना भी पता नहीं होता है नशा पतन करने से हानि होती है, नुकसान होता है, बहुत सारा धोखा होता है, संकट उत्पन्न होते हैं? ये सब पता होने के बाद भी अगर लोग नशा पतन करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो भी राज होगा जो आपको पता नहीं है। आप करते हो कोई नशा पतन आप में से? कि हाँ, क्या मौज मिलती है? हाँ, वो तो है। वो तो मौज मिलती है ना नशा पतन करने से। और को क्या क्या फायदा है? बुढ़ापा से पहले चले जाते हैं।
बुढ़ापा बुढ़ापा से पहले चले जाते हैं। बुढ़ापा से पहले चले जाते हैं। अच्छा, मतलब वो आगे की कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, लेट जाने का कोई साधन नहीं। ओके जी, क्या बोलिए? ओके, ठीक है। एक्चुअली ये जो बातें हैं उसका कारण भगवान बताते हैं। नशा पतन करने से क्या नुकसान होता है। लोग बोलने के लिए तो बोलते हैं मौज मिलती है, क्या क्या आनंद मिलता है, और बुढ़ापा नहीं आता है, जवानी में ही चले जाता है, जवान बनता है, वो सब बातें हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि एक्चुअली लॉस ऑफ वेल्थ, एक्चुअल लॉस ऑफ वेल्थ मतलब क्या होता है? संपत्ति का नाश होता ही है नशा पतन करने से, शराब पीने से। होता है या नहीं होता है? नाश होता है या उसके अंदर नफा होता है? एक्चुअल लॉस ऑफ वेल्थ मतलब सही मायने में संपत्ति का नाश होता है, धन संपत्ति का नाश। इंक्रीज ऑफ कॉरल्स, कॉरल का मतलब क्या क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होता है शराब पीने से। शराब पीने से मैत्री उत्पन्न होती है क्या? होती है। किसके साथ? पापियों के साथ। लेकिन आधे घंटे के बाद क्या हो जाता है? वो मैत्री उनकी खत्म होती है। फिर क्या होता है? झगड़ा होता है कि नहीं? हाँ, उसके पहले भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भी लिखा है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए तो सब सिलसिला चालू है। ये अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, आप मराठी में, हिंदी में लिखा कर। मैं तो बताता हूँ लेकिन आप लिखो, ठीक है? ओके। लायबिलिटी ऑफ डिसीज, हाँ है इंक्रीज ऑफ कॉरल्स, लड़ाई झगड़े की उत्पत्ति होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। क्वारल्स मतलब लड़ाई झगड़ा, उत्पत्ति। सी लायबिलिटी ऑफ डिसीज, डिसीज का मतलब रोग, रोग की उत्पत्ति होती है। रोग सोर्स ऑफ डिसग्रेस, डिसग्रेस मतलब हीन भावना पैदा करता है, डिसग्रेस। शराब पीने से क्या होती है? सोर्स ऑफ डिसग्रेस। क्या होता है? एडिक्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स का नशा पतन करने से क्या नुकसान होता है? एक है एक्चुअली लॉस ऑफ वेल्थ, संपत्ति का विनाश होता है। 2 इंक्रीज ऑफ क्वारल्स, लड़ाई झगड़ा का कारण बनता है, उत्पत्ति होती है। लायबिलिटी ऑफ डिसीज, रोग उत्पन्न होते हैं, अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, बीमारियाँ उत्पन्न होती है, रोग या बीमारी। सोर्स ऑफ डिसग्रेस मतलब हीनता की भावना उत्पन्न करता है। जो दारू पीता है उसके लिए हीनता की भावना दूसरे लोगों में उत्पन्न होती है, उसका कीमत नहीं किया जाता, उसका क्या किया जाता है? एक डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, ठीक है? इंडिसेंट एक्सपोजर, इनडिसेंट एक्सपोजर मतलब असभ्य वर्तन, असभ्य। उसका वर्तन कैसा होता है? असभ्य होता है शराब पीने से।
नशे के धुन में वो कैसा रहता है, क्या करता है, उसको पता नहीं रहता है। इसलिए इनडिसेंट एक्सपोजर, वो क्या बनता है, जानवर बनता है शराब पीने के बाद। आदमी नहीं रहता है। इसलिए उसका एक्सपोजर कैसा होता है, इनडिसेंट एक्सपोजर होता है। और वीकेंड इंटेलिजेंस, मतलब उसका इंटेलिजेंस होता है डल होता है। क्या होता है, दुर्बल होता है इंटेलिजेंस। क्या इंटेलिजेंस को क्या बोलते हैं, बुद्धिमत्ता। उसकी बुद्धिमत्ता क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। बुद्धिमत्ता शार्प नहीं रहती है। हाँ, बुद्धि भ्रष्ट होती है। हाँ, बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्टता। ये शराब पीने से एक्चुअली क्या होता है, ये इतना बड़ा नुकसान होता है। सही है ये गलत है, किसका ऑब्जेक्शन है इस पर? किसी का कोई ऑब्जेक्शन है क्या कि ये गलत है कोई ऑब्जेक्शन? बोलो। ये नुकसान होता ही है ना, क्या नहीं होता है? कौन बोलेगा कि कोई फ़ायदा होता है इस चीज़ में से, इसका भी कुछ फ़ायदा हो, ऐसा होता है कुछ? बिल्कुल नहीं है। फिर भी लोग शराब पीते ही रहते हैं। ठीक है, हो गया? आए समझ में? अंग्रेजी में लिखा है बे टाइम, है ना? हाँ, अनुचित समय पर, रास्ते पर अनुचित समय पर भ्रमण। अनुचित समय पर भ्रमण किया तो उसका नुकसान क्या है? नुकसान है या फ़ायदा है? नुकसान है। तो कौन सा नुकसान होता है? देखो, अगर आप नशा पतन करते हैं, नशा पतन के गुलाम बनते हैं, तो आप अपने जीवन का कितना बड़ा नुकसान करते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। तो एक एक सील के बारे में ये सब धम्म है। तो अनुचित समय पर भ्रमण, अनुचित समय पर भ्रमण करने से क्या नुकसान होते हैं? पुलिस पकड़ती है, बराबर पकड़ेगी है ना। तुम कौन है, काय के लिए भटक रहे? तुम क्या पुलिस की ड्यूटी कर रहे या चौथ की ड्यूटी कर रहे? तो उनको जांचना पड़ता है ना, है ना? शंका पैदा होती है, संदेह पैदा हो जाता है। बिल्कुल। तो इसके भी क्या क्या नुकसान है? पहला धोखा है, ही हिमसेल्फ इज विदाउट गार्ड एंड प्रोटेक्शन। He himself is without guard and protection. वो अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर पाता और उसके लिए कोई संरक्षण का मौका भी नहीं मिलता है खुद का संरक्षण करने के लिए। To be suspected of crimes, he is liable to be suspected of crimes. क्राइम का मतलब दोषी, दोष, है ना? He is liable मतलब उस पर आरोप लग सकते हैं कि वो क्या है, क्रिमिनल है। उस पर आरोप लग सकता है, उस पर दोष लग सकता है, संदेह उस पर बनता है कि वो क्या है, क्रिमिनल है। क्राइम्स मतलब अपराधी, हाँ अपराध।
क्रिमिनल मतलब अपराधी। अपराध करने का संदेह उस पर पैदा होता है। अपराधी का संदेह पैदा हो सकता है मतलब वो उसको अपराधी माना जा सकता है। He is liable to be suspected मतलब संदेह, suspected of crimes। A B C है। He himself is without guard and protection। उसके बाद he also his wife and children, so also his property। ये 6 प्रकार की उसको क्या करना पड़ता है, रिस्क, धोखा, he himself is without guard and protection। वो खुद स्वयं क्या है, सुरक्षित और रक्षित नहीं होता है। वैसा ही उसकी फैमिली, उसकी पत्नी और वैसा ही उसकी अपनी प्रॉपर्टी। He is liable to be suspected of crimes। अपराधी का उस पर संदेह पैदा हो सकता है, अपराधी होने का लांछन लगता है, उस पर अपराधी होने का लांछन भी लग सकता है। क्या अपराधी होने का संदेह उस पर पैदा होता है क्योंकि वो बेमौसम अनुचित समय रास्तों पे घूमते रहता है, इसलिए 6 आपत्तियां उस पर होती है। He is subject of false rumors। rumor क्या बोलते हैं, rumor पहले बोलते हैं ना, अफवाहों का शिकार बनता है। He is subject of false rumors। गलत अफवाहों का शिकार बनता है। गलत अफवाहें इसके बारे में फैलाई जाती है। 6 He will meet a lot of troubles। बहुत ट्रबल का मतलब क्या है, मुसीबत। बहुत सारे मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे मुसीबत का सामना करना पड़ता है। So also his wife and children। So also his property। A B C D B का so also his wife and children। Sentence completely। ये so also इसके साथ वो मिला है और इसके साथ ये मिला है। So also his property। वैसा ही क्या है, वैसा ही उसके बाल बच्चे, फैमिली, वैसे ही उसकी संपत्ति अनगार्ड रहती है, सुरक्षित नहीं रहती है। बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे मुसीबत या परेशानियों का सामना। शराब पीने के बाद शराबी क्या बनता है, राजा बनता है और किसी भी गले में कभी भी घूमता है। तो ये सब बातें
उसको झेलने को है कि नहीं? शराब पीने के बाद डीआईजी के बदले में घुसता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता ना क्या करता है। डीआईजी के बदले में घुस गया कोई शराब पी तो क्या करेगा? डीआईजी उसको और भी शराब पिलाता है, पिलाता है। दरोगा को बुलाता है और शराब की बोतल आप चढ़ा देता है। आप में से कभी गए थे इसे डीआईजी के मेहमान बनकर गए थे कभी? हो गया मिटा दो, लिखा है अगर कोई गाड़ी है तो उसके बारे में लोगों को क्या क्या धारणा बनती है, क्या उसको किस तरह से देखा जाता है और किस तरह से बिहेव करता है और किस तरह से उसका क्या मिलता है, मान मिलता है, नुकसान होता है। As winner he gets hatred. जुगाड़ चलते समय कोई जीतता है तो ये द्वेष का कारण बनता है दूसरे लोगों को, है ना? जो हार जाते हैं तो क्या उनको खुशी होगी जीतने वाले के प्रति? तो जीतने वाला क्या बनता है, एक द्वेष का कारण बनता है। As a winner, he begets hatred. मतलब जैसा ही वो विजेता होता है जर्मनी में तो क्या होता है, वो एक चयन नहीं किया करेगा, उसको कोई मतलब उसको कोई लाइक नहीं करेगा। उसका उदाहरण हिस्टोरिकल उदाहरण है उसका, कौन सा उदाहरण है? भारत के इतिहास में बड़ा सा बड़ा जुआ किसने खेला था? महाभारत। ये किसके किसी बीच था? जुआ हो गया तो पांडव के बीच। तो कौन हार गया? पांडव हार गए। कौन जीत गया? कौरव। इन्होंने क्या किया? पांडव ने पूरी संपत्ति में क्या हार गए? पूरी संपत्ति और पूरी संपत्ति भी हार गए और अपनी पत्नी भी हार गए, है ना? तो कितना बड़ा नुकसान हुआ? उनका पूरा जीवन उद्ध्वस्त हो गया। किस वजह से? जुआ की वजह से। तो क्या जुआ खेलना चाहिए? इंडिया में जितने भी लोग जुआ खेलते हैं क्या वो इतना ध्यान नहीं दे सकते क्या? महाभारत का युद्ध कैसे हुआ? इसी के लिए तो हुआ, जुआ खेलने की वजह से। अगर इतना बड़ा बड़ा ग्रंथ है, बड़े बड़े किताबें हैं आदमी को अच्छा बनने के लिए, फिर भी लोग जुआ खेलते हैं, क्या कहा जाएगा? और जुआ खेलते हैं तो अपने तकलीफ तक गंवा देते हैं, फिर भी उनको अकल नहीं आती, है ना? फिर भी उनको अकल नहीं आती है, उनके जो आगे वाली पीढ़ी है उनको भी अकल नहीं आती, फिर भी जुआ खेलते ही रहते हैं। तो ऐसा जुआ खेलना भी गलत है।
तो अगर आपको शादी करना है तो जुआ खेल लेगा तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा ना, आपको ध्यान में रखना, ये तो कभी भी नहीं करना। ओके बेटा, में आप रहे तो आपको 6 तरह का आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। कौन सा है? गैम्बलर्स लोग आपको मिलते हैं, जुआरी, जुआ खेलने वाले, रैकर्स, सुडोसर्स। रैकर्स का मतलब होता है जो मनुष्य बिक्री में दलाली करते हैं ना, जैसा देह बिक्री करने के लिए किसी को फंसाना, ठगाना, तो ये ऐसा मत करना। ये लोग रैकर्स या